बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, मतलब समझ रहे हैं कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत देश में सुप्रीम है और सब कुछ हमारे भारत देश में संविधान के दायरे में चलता है। क्यों? क्योंकि भारत देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। राजमाता का वचन शासन नहीं है इस देश में, कानून का वचन शासन है। कानून का वचन शासन मतलब कि हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पोस्ट, हर इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के चलेगा। नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं होगा। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ को अगर एग्जीक्यूट करना है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाना होगा। क्योंकि कोई ना कोई एक कानून को सर्वोच्च बनाना होगा कि जिसके दायरे में सब कुछ रहे, और संविधान देश में क्या है? सुप्रीम है। तो संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, इस बात को यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको पहुँचना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल यदि आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। प्रस्तावना संविधान की बेसिक समरी है, ट्रेलर है। जैसे कोई मूवी आप देखते हैं तो मूवी का पहले ट्रेलर लॉन्च होता है। ट्रेलर में क्या होता है कि उस मूवी के बारे में आपको पता चल जाता है कि उसकी थीम कैसी है, मूवी रोमांटिक है, क्राइम थ्रिलर है ना, साइंस फिक्शन है, क्या है, सब पता चल जाता है आपको। तो वैसे ही प्रियम्बल से ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम देश के लोगों को क्या देना चाहते हैं, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, सत्ता का उद्देश्य क्या है, इंडिया की पॉलिटी को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, ये कहाँ लिखा गया? प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल इज बेसिक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का परिचय है ना। जैसे लड़की देखने के लिए जाते हैं जब, तो लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए जाते हैं तो फूफा जी टाइप के एक लोग रहते हैं जो कि सब कुछ बता देते हैं 2 मिनट में, कि लड़का हमारा बहुत हीरा है, एकदम गाय है ना, नौकरी करता है, आज भी घर आता है ना तो भैंस का गोबर फेंक आता है, गाँव आता है तो सारा काम करता है, मसाला वसाला नहीं खाता है। मतलब 2 मिनट में 27 साल के लड़के को एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ही प्रियम्बल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मात्र एक पेज में एक्सप्लेन कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या देना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल इज अ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है मीन्स, दर्शन मतलब ऐसी बातें जहाँ से आप इंस्पायर होते हैं, ऐसी बातें जहाँ से आप अभिप्रेरित होते हैं, उसे फिलोसफी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से इंस्पायर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से अभिप्रेरित होता है। इसीलिए प्रियम्बल को संविधान का दर्शन कहा जाता है। तो प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल की जो पहली लाइन है, प्रियम्बल को 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। प्रियम्बल का जो फर्स्ट पार्ट है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे तो ये बताता है नेचर ऑफ द पॉलिटी, यानी हम भारत की पॉलिटी को कैसा बनाना चाहते हैं। प्रियम्बल का थर्ड पार्ट आप देखेंगे तो ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान का उद्देश्य है। और प्रियम्बल का फोर्थ पार्ट यदि आप देखेंगे तो वो बताता है डेट ऑफ अडॉप्शन, संविधान जिस दिन अडॉप्ट हुआ उसकी तिथि। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो प्रियम्बल, तो ये प्रियम्बल का पहला पार्ट, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यही बताएगा, इसी लाइन से ये पता चलेगा कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। ये सेकेंड पार्ट है कि हम भारत को किस पॉलिटी में ढालना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये थर्ड पार्ट है प्रियम्बल का, जो कि बताता है उद्देश्य, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, सत्ता का क्या उद्देश्य है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। और ये फोर्थ पार्ट है जो कि बताता है डेट ऑफ अडॉप्शन, है ना। अपने को अभी क्या पढ़ना है? फर्स्ट पार्ट, यानी हम भारत के लोग का क्या मतलब है, संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं। तो भाई सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल्स। प्रस्तावना का पहला भाग ये कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। संविधान की शक्ति का स्रोत कोई पोस्ट नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। अब आप लोग करेंगे हैं
इस लाइन का ये मतलब निकल रहा है कि संविधान को शक्तियां जनता से मिलती हैं। जी हाँ मेरे भाई, इस लाइन का यही मतलब निकल रहा है कि संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, जनता से मिलती हैं। कैसे कैसे साबित होगा ये? तो एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। और संविधान सभा में जो लोग गए थे वो लोग कौन थे? वो लोग जनता की वॉइस थे, जनता की आवाज़ थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग गए, प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना रोल प्ले किया, अपनी भूमिका निभाई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग गए थे वो जनता की आवाज़ थे। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? जनता ने बनाया। आज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कौन करता है? तो आज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होता है बाई पार्लियामेंट, संसद अमेंड करती है। और संसद में जो लोग बैठे हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है? संसद में जो लोग बैठे हैं वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। संसद में जो लोग बैठे हैं वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? जनता ने। और आज भी अमेंड कौन करती है? जनता। मतलब संविधान को शक्तियां किससे मिलती हैं? जनता से मिलती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि संविधान की शक्ति का स्रोत, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? संविधान की शक्ति का स्रोत तो आप बताएंगे जनता है, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत पीपल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक सवाल ऐसा आ जाता है कि जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें ट्रैप बना होता है। ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? ऐसे ऑप्शन देता है। ए प्रियम्बल है, यानी प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत है, एक ऑप्शन ये दे देता है। दूसरा ऑप्शन देता है संविधान की शक्ति का स्रोत फंडामेंटल राइट है, लिख दिया, मान लो मौलिक अधिकार है। लिख दिया संविधान की शक्ति का स्रोत प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति है। डी लिख दिया संविधान की शक्ति का स्रोत पीएम है, प्रधानमंत्री है। ई लिख दिया संविधान की शक्ति का स्रोत नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं है। तब आप क्या करेंगे? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है बताओ? अभी तो बताया मैंने। तो इसमें लोग प्रियम्बल पर टिक करके चले जाते हैं और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। एक बार आया भी है सवाल। तो संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, तो यहाँ क्या टिक करेंगे आप? नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। संविधान की शक्ति का स्रोत प्रियम्बल नहीं है, बल्कि प्रियम्बल इंडिकेट्स द पावर ऑफ, सॉरी, प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान की शक्ति के स्रोत को दर्शाता है, यानी प्रस्तावना संविधान की शक्ति के स्रोत को दर्शाता है, न कि प्रियम्बल स्वयं सोर्स ऑफ पावर है। प्रियम्बल स्वयं सोर्स ऑफ पावर नहीं है, प्रियम्बल इस बात को इंडिकेट करता है। सोर्स ऑफ पावर है क्या? संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, यानी पीपल है। तो इस सेशन में एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमें ये जानकारी प्राप्त करनी थी कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है। ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे इससे क्या सवाल बन सकते हैं, प्रीलिम में इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की शक्ति का स्रोत कहाँ इंडिकेट होता है? प्रियम्बल में। सोर्स है क्या? पीपल है। फर्स्ट पार्ट प्रियम्बल का क्या इंडिकेट करता है, और जो मैंने प्रियम्बल क्या है ये बताया। तो ये सब सवालों के रूप में आ सकता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, साथ ही साथ इसी तरह से यदि आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिवाली ऑफर चल रहा है, और दिवाली ऑफर में इस समय जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें डिस्काउंट भी चल रहा है। आप कैसे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़कर आप पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आप कंप्लीट जो है कोर्स पढ़ सकते हैं। कंप्लीट पॉलिटी का तो कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, सारे विषय के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाइए, लिखिए स्टडी IQ, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट PCS के लिए, तो सबसे पहले क्या करिए कि स्टडी IQ पर जाइए, है ना, इस तरह से। और यहाँ जाने के बाद आप स्टेट PCS पर क्लिक करिए। स्टेट PCS पे आपने क्लिक किया, फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि आपको इस तरह के बैचेस दिखाई पड़ेंगे। यदि आप बिगनर हैं, आपको कंप्लीट पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ना है, आप चाहते हैं कि पहले पूरा तैयार करें, और यही तरीका भी होता है। यदि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, NCERT पढ़नी है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है,
फिर उसके बाद इन सब के साथ टेस्ट देते रहना है और बाद में फाइनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सिलेक्शन लेना है। यही तरीका है। तो यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स प्री कम मीन्स सब, तो आरएम 12.0 आपका स्टार्ट हो गया। इसमें पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इनरोल करेंगे? तो इनरोल करने के लिए यहाँ आप क्लिक करिए बाय नाउ पे। अभी जो फीस दिख रही है आगे चल के कम हो जाएगी अगर आप कोड लगाएंगे। कोड है VL लाइव। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखो आपको फीचर दिख जाएगा, क्या क्या फीचर हैं। यहाँ से आप फीचर देख सकते हैं। गोल्ड के भी 2 तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड की जो वैलिडिटी होती है 2 साल की होती है। गोल्ड में आपको क्लासेज मिलती हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है। ठीक, और वहीं प्लेटिनम अगर आप लेते हैं तो प्लेटिनम में जितना चाहिए पीसीएस की तैयारी के लिए सब मिल जाता है। क्लासेज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, फैकल्टी से ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, एक फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा, एक एनसीईआरटी कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा, प्री का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, किताबें आपके घर पहुंचेंगी। ठीक है, 10,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स मिलेगा, सारा का सारा डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको मिलेगा। यानी जितना चाहिए तैयारी के लिए सब इसमें मिल जाता है। तो आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हैं? तो यहाँ बाय नाउ पे जाइए, नंबर मांगेगा आपसे, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर डालेगा। अगर आप फ़ोन नंबर डालिएगा तो OTP आएगा आपके पास, OTP एंटर करिएगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक आपने फ़ोन नंबर एंटर किया, फ़ोन नंबर एंटर किया तो आपके पास OTP आएगा। राइट, ये इस तरह से। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड, ढेर सारे कूपन कोड यहाँ लिख ही रहते हैं, लेकिन अगर आप फैकल्टी कूपन कोड लगाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपने लगाया VL लाइव, ठीक है, अप्लाई किया, ये मेरा की कूपन कोड है। तो इसमें आपको देखो प्लेटिनम मिल रहा है 14,999 रुपये का, और यदि आप गोल्ड आप लेना चाहते हैं तो गोल्ड 8,999 रुपये का। और ये जो ऑफ़र चल रहा है, ये ऑफ़र आपका जो है 31 तक है। ठीक है, 31 तक ये ऑफ़र आपका चल रहा है। तो डिस्काउंट को अवेल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब बढ़िया से तैयारी करें और देश और समाज के विकास का माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।